जंगज़दा लबनान से पाकिस्तानियों की वतन वापसी। खुसूसी परवाज 70 पाकिस्तानियों को लेकर कराची पहुंच गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी, वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी और सूबाई वजीर जाम इकराम उल्लाह धारेजो ने इस्तकबाल किया। गवर्नर सिंध ने कहा कि हुकूमत ने पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी मुमकिन बनाई। हुकूमत मुश्किल वक्त में अपने पाकिस्तानियों के साथ है। जो पाकिस्तानी रह गए हैं उन्हें भी जल्द वापस लाएंगे। इजराइल के लबनान, शाम और गजा पर वहशियाना हमले जारी। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान जनूबी लबनान में 36 अफराद जाँ बहक और 150 जख्मी हो गए। हुक्काम के मुताबिक हमलों में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। उधर शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में इजराइल के फ़िज़ाई हमले में 7 अफराद शहीद और 11 जख्मी हो गए। हमले में मज़ाफ़ाती इलाके मीज़ा की रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। गजा में इजराइल की ताज़ा बमबारी में 25 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटे में शहदा की तादाद 56 हो गई, 278 जख्मी। कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश धमाका, 9 मशकूक अफराद ज़ेर हिरासत। पूछगछ जारी, 6 मशकूक नंबरों का कॉल डेटा हासिल कर लिया गया। तफ्तीशी हुकाम ने जियो फेंसिंग मुकम्मल करके शवाहिद फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिए। कराची धमाके में हलाक चीनी अमलदारों से IPP's टैरिफ में कमी पर बातचीत जारी थी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इंकशाफ, कहा हम बड़ी मेहनत से मुल्क में मौशी इस्तेकाम लेकर आए हैं। एहतजाज और हड़ताल से यौमिया 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। मसाइल के हल के लिए हड़ताल नहीं, मुज़ाकरात करें। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के खिलाफ रियासत हरकत में आ गई। कलअदम PTM की मदद करने वालों के खिलाफ शिकंजा तैयार। एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत शेड्यूल 4 में मंजूर पशीन, शाह फैसल गाजी, जमाल मालियार और आलमजेब के नाम शामिल। कलअदम PTM के जलसे में भी शिरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला KP ने IG इस्लामाबाद को हटाने का फिर मुतालबा कर दिया। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, अली नासिर रिजवी को ना हटाया तो इस्लामाबाद पर फिर धावा बोलूंगा। KP असम्बली से खिताब में अली अमीन गंडापुर ने कहा, सूबे का वज़ीर आला हूँ लेकिन DPO तहफ़्फ़ुज़ देने को तैयार नहीं। बताया जाए हुकूमत किसकी है। एहतजाज के दौरान हमने फस्तायत का सामना किया। मुल्क की तारीख की बदतरीन शेलिंग की गई। IG पिस्टल के साथ KP हाउस में घुसे, पहले मेरा पूछा, फिर दीगर अफराद पर तशद्दुद किया। allow a repeat of 2014-15 जो साजिश हुई थी। We will not allow this, we will not tolerate this, and under no circumstances this will be allowed at all, at any rate, at any cost. 2014 वाली साजिश अब नहीं होने देंगे। फसादी होश के नाखुन ने वजीर आजम की दो टोक वार्निंग। शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से खिताब में कहा, खारजी और यहाँ के दुश्मन इकट्ठे हो चुके हैं, धमकियां दी जा रही हैं, इस जत्थे को मुल्क की तरक्की बर्दाश्त नहीं। तहरीक इंसाफ ने अपने अरकान पार्लियामेंट को किसी भी सियासी एहतजाज में शामिल होने से रोक दिया। बैरिस्टर गौहर ने हिदायत जारी करते हुए कहा, किसी भी मुजाहरे और जलसे में ताहुक्म सानी हिस्सा मत लें। इलेक्शन कमीशन में आज 2 अहम केसेस की समाअत होगी। तौहीन इलेक्शन कमीशन में बानी PTI और फवाद चौधरी के वकील पेश होंगे। इस्लामाबाद के 3 इंतखाबी हलकों से मुतालिक केस भी आज ही समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद में बानी PTI और अली अमीन गंडापुर के खिलाफ एक और मुकदमा। थाना संजानी में दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल और सरकारी असलहा छीनने समेत 12 दफात शामिल। लाहौर में PTI कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी, 432 अफराद गिरफ्तार। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में शदीद हंगामा आराई, ऐवान मैदान जंग बन गया। हुकूमती और अपोजिशन अरकान गुत्तम गुत्ता हो गए। लातों और मुक्कों का आजादाना इस्तेमाल। PTI पार्लियामेंटेरियन के इकबाल वजीर और PTI के नेक मोहम्मद ने एक दूसरे पर संगीन इल्जामात लगाए। स्पीकर ने 6 रुकनी कमेटी को राजीनामा कराने का टास्क सौंप दिया। हुकूमत का आईनी तरमीम लाने का दो टोक फैसला। पार्लियामान के दोनों ऐवानों के अलग अलग इजलास 18 अक्टूबर को बुलाए जाएंगे। मौलाना फजल रहमान ने आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच की तजवीज़ दे दी।
अख्तर मेंगल से भी राब्ते, सेनेट में बीएनपी मेंगल के दोनों वोट हुकूमत को मिलेंगे। सस्ती बिजली के उसूल पर तवज्जो मरकूज है, बिजली की कीमतों में कमी के लिए लाएअमल बनाएंगे। सदर जरदारी का एक्सीलेंस अवार्ड की तकरीब से खिताब, का हुकूमत के साथ मिलकर मौशी इस्तेकाम के लिए कोशिश कर रही है। सऊदी अरब के वजीर सरमायाकारी की सरबराही में सऊदी वफ्द आज पाकिस्तान आएगा। सऊदी वफ्द $2 अरब से जायद की सरमायाकारी पर बात करेगा। वजीर खारजा और नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं, सऊदी अरब जैसे दोस्त ममालिक की मदद से पाकिस्तान दोबारा अपने पांव पर खड़ा हुआ। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा नॉन प्रोफाइलेशन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस का मकसद आलमी स्ट्रैटेजिक मसाइल पर तामीरी गुफ्तगू को फरोग देना था। दुनिया भर के स्कॉलर्स और माहिरीन शरीक हुए। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा मेहमान खुसूसी थे। आरिफवाला में बदबख्त बेटे ने मां को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने सोई हुई मां पर ईंटों से हमला किया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम का जहनी तवाजुन दुरुस्त नहीं है, तहकीकात जारी। दीपालपुर में जहनी माजूर बच्ची इंसानियत सोच जुल्म के बाद कत्ल कर दी गई। दरिंदा सिर्फ मुलजमान ने गुल बशीरी को खेतों में ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाया। बच्ची गुज़िश्ता रोज से लापता थी। गिलगित बल्तिस्तान में मौसम सरमा ने एंट्री दे दी। ग़ज़े में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सर्दी बढ़ते ही शहरियों ने गर्म मलबूसात का इस्तेमाल शुरू कर दिया।